आजकल जबरदस्त सुपर पावर क्रिएट हो गई है हम इंसानों में। वो है जज करने की। किसी भी इंसान को जज करने में हम 2 सेकंड नहीं लगाते। हम उसके रंग रूप देख के, या उसका हुलिया देख के, या उसका रिलीजन देख के, या उसका पहनावा देख के, या किसी भी तरीके से उसकी कास्ट, या उसका रहन सहन, कहाँ वो रहता है, किस जगह पे वो रहता है, कौन से स्कूल में वो पढ़ता है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, हर तरीके का क्राइटेरिया अपना के और देख के हम लोग किसी को भी कैसे भी जज कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ी मूर्खता है, मैं ये मानता हूं, बेवकूफी है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको देख के अपनी जजमेंट बना लेना कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है, सबसे बड़ी मूर्खता ही है। ये मैंने सुपर पावर इसलिए बोला क्योंकि ये ऐसी सुपर पावर है कि वो इंसान किसी को जज कर लेता है, उसकी एक हुलिया बना लेता है, उसका एक इमेज बना लेता है कि ये इंसान ऐसा है, और बाद में वो पता लगता है वो इंसान ऐसा है ही नहीं। तो ये सुपर पावर ही तो ही। आप किसी के बारे में, आप अपने इमेजिनेशन से आप उसको काला कर दो, गोरा कर दो, उसकी जात बदल दो, उसका करेक्टर बदल दो, उसका नेचर बदल दो, उसको हर तरीके से उसका नजरिया बदल दो। ये एक सुपर पावर ही मानूंगा मैं। और ये सुपर पावर बेवकूफाना सुपर पावर है, नेगेटिव सुपर पावर है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी को जज करने के लिए आपको 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट नहीं, एक दिन भी नहीं, बरसों लग जाते हैं जानने के लिए। तब आप किसी इंसान को आप जज कर सकते हो कि वो इंसान एक्चुअली में है कैसा। हाँ, वो बात अलग है कि आप किसी को रंग रूप देख के आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो कि बहुत ही बकवास चीज है। वो आप किसी तरीके से उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो कि उसका रंग ऐसा है, ये वैसा है। उस बेसिस पे आप किसी को जज कर रहे हो कि इंसान काला है तो बेकार ही होगा, गंदा होगा, इसके साथ रहने में, काम करने में मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आएगी, क्योंकि ये काला है, क्योंकि ये किसी जगह पे रहता है जो कि बहुत गंदी है, बकवास जगह है, स्लम एरिया में है, स्लम एरिया में रहता है, इसका रिलीजन ये है, तो ये इस रिलीजन बेसिस पे इसको जज कर लेते हैं लोग। तो ये लोग सोचते हैं कि ये रिलीजन का है तो ये बकवास ही होगा, बेकार ही होगा। ये रिलीजन इसका है, अरे ये तो माला पहनता है, अरे ये तो कलावा पहनता है, अरे ये तो टोपी पहनता है। किसी ना किसी वे में उसका रिलीजन देख लेते हैं या कास्ट देख लेते हैं, फिर उसको अपने आप अपने मन में वो जज कर लेते हैं। इससे एक्चुअली में ना आपका नुकसान नहीं है, उन्हीं का नुकसान है, खुद का। क्योंकि आगे जाके वो इतना ज्यादा सक्सेस पाते पाते वो रह जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आगे जाके, क्योंकि हर चीज में वो जजमेंट ही देखते हैं। किसी भी इंसान से वो बात कर रहे होंगे, वो जज करने लग जाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। और सिर्फ इस जजमेंट की वजह से ही उनका सब मामला खराब हो जाएगा। उनके कैरेक्टर पे खुद ही सवाल उठने लग जाएंगे, वो खुद ही सामने वाले सोचने लग जाएंगे ये कैसा इंसान है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 बातें की हैं इससे, और इसने मुझे जज कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है। मैं एक बार जनरली मैं अपने दादा दादी के साथ मैं बहुत क्लोज था। तो बहुत बार मैं जनरली दादा के साथ मैं किसी सेवा भाव, कोई मंदिर था वहां पे वो सेवा करते थे, तो मैं उनके साथ छुट्टियों में ज्यादातर उनके साथ सुबह सुबह 6-7 बजे वो निकलते थे, और मैं उनके साथ वहां पे चला जाया करता था। वो एक तरीके का आश्रम था, और आश्रम में वहां सेवा की जाती थी, और सेवा करते हुए, और वहां पे अलग अलग चीजों की सेवा होती थी। कोई उसके पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन सेवा होती थी, धार्मिक सेवा होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने दादा के साथ वहां पे जाना। तो वो सुबह सुबह हम जाते थे। तो जहां वो जाते थे वो बेसिकली एक रिज टाइप का एरिया था, रिज यानी कि बहुत ही हरा भरा जंगल वाला एरिया, उसके अंदर वो आश्रम वगैरह बना हुआ था। और उसके इर्द गिर्द जितने भी थे, जो जंगल थे आसपास के, बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी वहां पे रहती थी। तो वहां पे बंदर बहुत थे। तो इतने बंदर थे कि बहुत बार हमें आने जाने में बहुत दिक्कत भी होती थी। बहुत बार रास्ते में आ जाते थे, खाने पीने की चीजें छीन लेते थे। तो एक बार हम आश्रम के रास्ते चल रहे थे, मैं और मेरे दादाजी, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तो एक बड़ा सा बंदर वहां बैठा हुआ था। तो हमारी नजर उससे मिल गई, उसकी नजर हमसे मिल गई। तो एकदम से वो अटैकिंग पोजीशन में आ गया, एकदम से घुर्राने लगा, जैसे बंदर जनरली करते हैं। तो हम दोनों वहीं पर ही रुक गए। मैं डर गया। तो मैंने दादा से पूछा, मैंने कहा दादाजी ये तो घुर्रा रहा है, ये तो डरा रहा है हमें, ये तो हमें काट लेगा। दादाजी कहते वो एक जीव है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो हमारी तरह होता। तो वो अपने अंदर एक थ्रेट महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको पत्थर मारते हैं, कभी कोई सामान फेंक के मार देते हैं, उनको इंजरी कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बंदर काट लेगा तो वो मार देते हैं। वो इतनी ज्यादा चोट खा रखे हैं, वो उनको यही लग रहा होगा कि कोई भी इंसान सामने से आ रहा है वो उनके लिए थ्रेट है। तो वो थ्रेट के लिए वो अलर्ट हो गए, वो अटैकिंग पोजीशन में आ गए। अब चुपचाप अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो ये भी कुछ नहीं कहेगा, इस पर ध्यान मत दो। तो हम चुपचाप साइड से निकल गए, और वो भी शांत हो गया बंदर, वो भी इधर उधर देखने लग गया, हम भी आगे चले गए। तो इससे ये सीख मिलती है कि सबसे पहले तो बंदर की दृष्टि से देखें तो बंदर ने हमें बहुत जल्दी जज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इंसानों से उसको मार मिली है। तो हमें भी वो ये सोच रहा था कि ये भी लोग मुझे मारेंगे या हार्म करेंगे, तो मैं अलर्ट हो जाऊं। और मैंने भी उस टाइम जज कर लिया कि ये बंदर हमें काटने वाला है। एक्चुअली वो अलर्ट था,
वो रिवर्ट बैक करने को रेडी था। अगर हम मारते तो शायद हमें वो काटता। हमने उसको नहीं मारा, हम साइड से निकल गए, तो उसने नहीं किया कुछ भी, नहीं काटा, वो ना अटैक किया उसने। तो इससे यही सीख मिलती है कि वो तो एक जीव है, एक जानवर है जिसके पास दिमाग नहीं है। हम लोग तो इंसान हैं, हमारे पास तो इतना दिमाग है, अपने हमने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, इतने एडवांस हो गए हैं, हम चांद पे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ आ गई है। तो ऐसे इंसान जो हम लोग, जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जब ये एक्टिविटी करते हैं जज करने वाली, तो ये बहुत ही बेवकूफाना और मंदबुद्धि वाली लगती है। जब आप दिमागदार हो, आपके पास इतना दिमाग है, तो आप सामने वाले को किसी भी बेसिस पे आप जज कैसे कर सकते हो? थोड़ा वक्त दो, इंसान के साथ वक्त बिताओ। अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो, उसके साथ रहो, देखो किस तरीके का वो इंसान है, उसका रवैया क्या है जिंदगी की तरफ, उसका रंग रूप जात वगैरह ये सब मत देखो, ये जरूरी नहीं होती। बहुत बार आपके जो पसंदीदा लोग हैं वो आपको धोखा दे देते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, मुंह पे लात मार के चले जाते हैं, हंसते हैं आप पे। तब कहाँ जाती है आपकी समझदारी? बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के दिल छोटे होते हैं, लेकिन बहुत गरीब लोगों के दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके लिए इतना कुछ कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी उनकी हैसियत है, जितना वो कर सकते हैं उतना। लेकिन जिनके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ वो कर सकते हैं, वो एक तिनके भर का भी कोशिश आपके लिए नहीं करते, क्योंकि उनके पास दिल नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी हो रखी है उनके दिमाग में, उनकी पोजीशन, उनका जो ऑरा है, वो ये सोचते हैं कि ये ऑरा मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये ऑरा पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं चल सकता। कभी ना कभी तो ये ऑरा खत्म होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। सबसे पहले तो सामने वाले को जज करना बंद करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो सामने वाला कल को क्या हो जाए। अगर आपको जिससे वाइब्स आती हैं, आपको वो इंसान अच्छा लगता है, तो उससे बात करें, उसका रंग रूप वगैरह ना देखे, उससे प्यार करने की कोशिश करें, उससे बात करने की कोशिश करें, और अपनी जिंदगी में दूसरे इंसान के लिए थोड़ा स्पेस बनाएं, थोड़ा सा वक्त दें उनको जानने के लिए, तब जाके जज करें। मैं तो कहता हूं इनफैक्ट आप किसी को जज करें ही मत, बिना जज करे आप अपने काम करें, बिना जज करे आप उनसे बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें। जो आपको सामने वाला धोखा दे जाता है उसको हटाएं, उनको माफ करें, आगे बढ़ें। अपनी जिंदगी में किसी को चीज को आप पकड़ लोगे, किसी इंसान को आप पकड़ लोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो अपनी जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पत्ता के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी आबाद बनाने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की तरफ ध्यान मत दें, उनको जज ना करें, ना अपने आप को जज करें, आगे बढ़ते चले, प्रोग्रेस बनाते चले अपने अंदर। ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप हर तरीके से एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने ऊपर भरोसा रखें, किसी को जज मत करें, सबसे प्यार करें, अच्छे से बिहेव करें, माफ करें और आगे बढ़ें। सीखते रहो हमेशा। ऑल द बेस्ट।